यहाँ तक कि ये जिंग सिटी ये तो जब ज्यादा छोटी जगह है, तो फिर यहाँ पर ये आकर क्यों रहना चाहेगा। उन सभी बातों को सोचने के बाद में दिशांत के दिल के ऊपर अब डर ने काबू कर लिया था। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांपने लगा था, उसका पूरा चेहरे का रंग उड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि दिशांत अभी किसी भी पल मर सकता हो। दिशांत की बातें सुनने के बाद में नितिन केवल हंसा। उसने उसको कोई भी समझाने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उसको पता चल गया था कि सामने वाला पहले समझ चुका है, तो उसको अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब नितिन का ऐसे ही काम चलने वाला था और वह दूर से ही अपनी साफ एनर्जी को आराम से कंट्रोल कर सकता था। चाहे से उसकी साफ एनर्जी के अंदर संवेदनशीलता नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपने साफ एनर्जी को अपने हिसाब से काबू कर सकता था। लेकिन वह ज्यादा दूर जाने पर काम नहीं करती थी, वह तो केवल अपनी रेंज के अंदर ही काम किया करती थी। अगर वह उसके रेंज से बाहर चला जाएगा तो वह काम करना बंद कर देगी। एक अच्छा संवेदनशील जहर बिल्कुल एक जन्मजात जहर की तरह होगा। उस जहर को तोड़ बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे कि नितिन को जन्मजात जहर का तोड़ करने के लिए उसको 9 स्टार मास्टर टीचर बनना होगा, वैसे ही एक संवेदनशील जहर होता है, उसका भी तोड़ बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। कोई कोई तो ऐसा होता है कि उसका तोड़ ही नहीं कर पाता और वह उसी के साथ में मर जाता है। वह दूसरी ओर दिशांत समझ गया था कि वह अब सामने वाले के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकता था, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही इतना ज्यादा खतरनाक जहर भरा हुआ था और अब उसकी जिंदगी सामने वाले के हाथों के अंदर थी। और उन सब बातों को सोचने के बाद में दिशांत का चेहरा पूरी तरह से लाल, काला, पीला, हरा सब हो गया। कुछ देर के सोच विचार के बाद में दिशांत ने आखिरकार अपनी हार मान ली और उसने नितिन से कहा, ठीक है, अब मैं अपनी हार मानता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ। क्योंकि दिशांत भी अब उसका कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जो जहर उसको दिया गया था उसके साथ में उसकी एनर्जी पूरी तरह से दबी हुई थी और उसके साथ में वह उसको हरा भी नहीं सकता था। दिशांत की बातें सुनने के बाद में नितिन ने बड़े आरामी से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था और मैं तुम्हें इस बार भी बताता हूँ, बस मुझे जहर होल के बारे में तुम्हारे पास में जितनी जानकारी है वह मुझे दे दो। नितिन की बात सुनने के बाद में दिशांत थोड़ा सा हड़बड़ाया और उसने कहा, हाँ हम तुम्हें बता तो सकते हैं, लेकिन हमें भी जहर होल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है कि वह कहाँ पर स्थित है, क्योंकि जहर होल के अंदर के सभी सदस्य इतने ज्यादा खतरनाक है कि वह अपने रहस्य को हमेशा से बनाए रखते हैं और अगर जहर होल को किसी सामान्य व्यक्ति का पता चल जाता है तो वह सभी मिलकर उसे मार डालते हैं। बस मुझे तो इतना ही पता है कि वह विरिडियम क्लाउड सी के अंदर स्थित है। बस मुझे इतना ही पता है, इसके अलावा मुझे नहीं पता कि वह उसकी करेक्ट लोकेशन कहाँ पर है। और एक और बात आपको मैं बता देता हूँ, उस जहर होल के अंदर जाने के लिए आपको एक टोकन की जरूरत होगी, जिसके साथ में ही आप उस जहर होल के अंदर जा पाएंगे। वीरियड क्लाउड सी। वह सुनते ही नितिन की आंखें तन गई, वह सोच विचार के अंदर पड़ गया। वीरियड क्लाउड सी होंगे साम्राज्य का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र था। ये सबसे बड़ा समुद्र है, ये बहुत ही ज्यादा विशाल है और इसके अंदर बहुत सारे संत लेवल स्टेज 5 के बहुत सारे भयानक बीस्ट भी भरे हुए हैं और इसके अंदर कोई भी साधारण लड़ाकू के लिए जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और इसके साथ में एक और बात यह थी कि जहर होल को एक फॉर्मेशन द्वारा छिपाया गया था, इसीलिए उसके बारे में पता लगाना उसके लिए फिर भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब नितिन को समझ आ गया आखिरकार कैसे पुराने प्रिंसिपल को अभी तक भी जहर होल के बारे में पता नहीं चला था। केवल वह तो यहाँ पर जिंग सिटी के अंदर आकर ही रुक गए थे, क्योंकि इसके आगे का तो किसी और को पता ही नहीं था, तो उनको पता कैसे ही चलता। हाँ मैंने सही कहा, कुछ समय पहले यहाँ पर एक जहर मास्टर आया था। वह यहाँ से कुछ खरीद रहा था, लेकिन बातों बातों के अंदर उसने उस जहर होल की लोकेशन के बारे में बता दिया। ये तो बहुत मुश्किल से ही होता था कि किसी के मुंह से जहर होल के बारे में कुछ शब्द निकलते थे, लेकिन वो तो पता नहीं कैसे उनके मुंह से वह शब्द निकल गए और हमारे आदमी वहीं पर ही थे जो उन्होंने वह सब सुन लिया था। और बस अब वास्तव में को इसके आगे कुछ भी नहीं पता, बस जितना मेरे को पता था मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि दिशांत पहले से ही जहर से रहित था। अगर उसको जल्दी से जल्दी उसका एंटीडोट नहीं दिया गया तो वह कभी भी मर सकता था, इसीलिए उसने बिना किसी देरी के जो उसको पता था वह सब कुछ उसने बता दिया।
हालांकि नितिन को उस जहर होल की लोकेशन के बारे में पता चल गया था, लेकिन फिर भी अभी तक उसकी करेक्ट लोकेशन उसको पता नहीं चली थी। बस उसको ये पता था कि वह वीरियड क्लाउड सी के अंदर छिपा हुआ है। लेकिन वीरियड क्लाउड सी तो बहुत ही बड़ा था, तो वह उस छोटे से जहर होल को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ भटकेगा। और इसी साथ में जो उसको वो जानकारी मिली थी वह उसके लिए बेकार ही थी। ऊपर से उस वीरियड क्लाउड सी के अंदर इतने ज्यादा संत जानवर हैं, तो उसके अंदर उस जहर होल की तलाश करना और भी ज्यादा मुश्किल वो बना देगा। लेकिन नितिन को अचानक से कुछ याद आया और उसने पूछा, तुमने अभी भी कहा कि उसने तुम्हें यहाँ से कुछ खरीदा था। नितिन के उन्हीं शब्दों को सुनते ही निशांत पूरी तरह से हड़बड़ा गया। नितिन ने आगे बोला, तुम मुझे बताओ कि उसने यहाँ से क्या खरीदा था। नितिन की बातें सुनने के बाद में उसने कहा, वह यहाँ पर आया था और उसने स्पिरिचुअल फ्लावर खरीदा था। ये एक बहुत ही ज्यादा दुर्लभ जड़ी बूटी है। इसके साथ में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जहर बनाया जा सकता है और इसका उपयोग अधिकतर जहर बनाने के लिए ही किया जाता है। लेकिन वह सब बोलते बोलते अचानक से दिशांत के चेहरे के ऊपर गुस्सा आसानी से देखा जा सकता था। उसने कहा, उसने हमसे वह फ्लावर कम रेट के अंदर खरीद के हमारा बहुत बड़ा नुकसान करा दिया। हम तो यहाँ पर बहुत सी चीजों की ट्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन वह यहाँ पर पता नहीं कहाँ से आया और यहाँ पर आकर उसने हमसे ऐसे ही उसे ले लिया। उसने पहले हम सभी को जहर दिया और कम रेट के अंदर उस फ्लावर को ले गया। दिशांत ने उस स्पिरिचुअल फ्लावर को बहुत मुश्किल से लिया था। उसके लिए उसने 100 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स भी चुकाए थे, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने उससे वह हाफ रेट के अंदर ही ले गए, जिसके साथ में दिशांत को बहुत ही ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि वह साल भर के अंदर भी इतने ज्यादा हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स नहीं कमा पाते थे। और यही कारण है कि अब हमसे हर्ब्स को यहाँ पर नहीं रखेंगे। हम सभी अब हर्ब्स की कोई भी ट्रेडिंग नहीं करने वाले, क्योंकि मैं और अब ऐसा नुकसान नहीं सह सकता। दिशांत ने नितिन से कहा, क्योंकि अगर और कोई यहाँ पर आकर ऐसी जड़ी बूटियों को चुरा कर ले जाएगा तो फिर तो हमारे इस क्लाउड कॉर्नर को बंद ही करना होगा। दिशांत की बातों को सोचने के बाद में नितिन सोच विचार करने लगा कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। कुछ देर के सोच विचार के बाद में नितिन को कुछ याद आता है और वह दिशांत से कहता है, क्या दिशांत तुम्हारे पास में और भी कुछ जड़ी बूटियां हैं जिनको हम चारे बनाकर उन सभी को बाहर निकाल सके, जो कि जहर के लिए उपयोग में आती हो। कुछ ऐसी ही जड़ी बूटियां हमारे लिए चल जाएगी, क्योंकि नितिन को पता था कि अगर वह यहाँ पर कुछ जहर मास्टर्स को बुला लेता है तो फिर वह उनसे कुछ ना कुछ निकलवाने में कामयाब हो जाएगा। चाहे से अगर एक 7 स्टार मास्टर टीचर उसके ऊपर अटैक भी करता है तो वह उस जहर का तोड़ अपने साफ एनर्जी साथ में कर सकता था, लेकिन अगर उससे बड़ा एक जहर मास्टर उसके सामने आ जाए तो फिर उसके लिए भी उस जहर का तोड़ निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता था। क्या कहा आपको, क्या और भी औषधि जड़ी बूटियां चाहिए? मोहन के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में दिशांत का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने कहा, हमें माफ करिए, लेकिन अब हम यहाँ पर कोई भी औषधि जड़ी बूटियां नहीं रखते, क्योंकि हमें पहले यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। और अगर हमारे पास में कोई जड़ी बूटी है भी तो वह इतनी ज्यादा मूल्यवान नहीं है जिसके लिए कोई भी जहर मास्टर अपने आप को बाहर आकर खुद को एक्सपोज करेगा। अच्छा, तो अब आपके पास में जड़ी बूटियां भी नहीं है। मैं जितना जानता हूँ एक 7 स्टार मास्टर टीचर यानी कि एक संत लेवल स्टेज 2 के लड़ाकों को मारने के लिए, उसके लिए एक जहर बनाने के लिए एक स्पेशल फ्लावर की जरूरत होती है, और यह आराम से किसी भी जहर मास्टर को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। लेकिन इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम थी, इसको ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से मिला करता है। नहीं, हमारे पास में वह नहीं है। वह तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें वह स्पिरिचुअल फ्लावर मिल गया था। लेकिन नितिन को भी याद था कि जब उसका उद्घाटन हो रहा था तो उसको क्लाउड मिस्ट्रीज के द्वारा बहुत सारे जड़ी बूटियां दी गई थी, लेकिन उनके अंदर एक भी स्पेशल फ्लावर नहीं था। ये सब देखने के बाद में अब नितिन को भरोसा हो गया था कि अब उसे फिर से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना होगा और फिर से वह किसी बड़ी मुसीबत के अंदर फंसने वाला है इस स्पेशल फ्लावर को इकट्ठा करने के लिए। फिर नितिन ने एक और बात दिमाग लगाने की कोशिश करी और उसने कहा, अगर ऐसा है कि हमारे पास में स्पेशल फ्लावर नहीं है तो क्यों ना हम ऐसा करें, हम इस क्लाउड कॉर्नर के अंदर एक ट्रेड रखते हैं जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि 200 इयर्स पुराना स्पेशल फ्लावर इस हॉल के अंदर आया हुआ है और उसे बहुत ही जल्द नीलाम किया जाएगा, और हम इसे जब तक जारी रखेंगे जब तक एक जहर मास्टर हमारे इस जाल के अंदर नहीं फंस जाता। नितिन ने दिशांत से कहा।
नितिन का एकमात्र उद्देश्य यही था कि वह जहर मास्टर्स को बाहर निकाल लाए। उसका ये कोई इरादा नहीं था कि वह स्पेशल फ्लावर को ढूंढने के लिए जाए, और अगर एक बार वह बाहर निकल गए तो उसके बाद में नितिन सोचेगा कि उसको आगे क्या करना चाहिए। नितिन की बात सुनने के बाद में दिशान ने अपना सिर हिलाया और उसने कुछ सोच विचार के बाद में कहा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता मोहन, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई जहर मास्टर आता है और उसने अपने जहर का यूज नहीं किया तो हम उसका पता कैसा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आएंगे उस फ्लावर को खरीदने के लिए। ये भी तो हो सकता था ना कि अगर उन्हें इसके बारे में पता चल जाए कि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो एक ट्रैप है, तो वो उसके साथ में अपने जहर का यूज क्यों ही करेंगे और वो कोई कदम नहीं उठाएंगे। आपने सही कहा। नितिन ने कुछ देर सोच विचार करने लगा, क्योंकि वह भी जानता था कि आत्मज्ञानी और जहर मास्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे और वह सभी मानवों के लिए कोई भी दया नहीं दिखाया करते थे, और वह हमेशा सभी से बचकर रहा करते थे। इसीलिए अगर उन्हें जब तक कोई इम्पोर्टेंट चीज न हो तब तक वह अपने आप को बाहर नहीं दिखाया करते थे। लेकिन नितिन के पास में स्वर्ग की लाइब्रेरी भी थी, लेकिन उसका यूज भी कब तभी किया जा सकता है जब सामने वाला कोई अपनी लड़ाई टेक्निक का यूज करे। उसके बाद में तो वह स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर जाकर एक बुक को बना पाएगा, वरना अगर उसने कोई युद्ध टेक्निक का यूज ही नहीं किया तो उसे पता कैसे चलेगा कि वही जहर मास्टर है। और उसके ऊपर उस नीलामी के अंदर बहुत ही ज्यादा लोग आएंगे, जिसके कारण उसका पता लगाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों के अंदर एक दो व्यक्तियों को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दिशांत ने आगे बोलना जारी रखा और उसने कहा, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि कोई जहर मास्टर यहाँ पर आए, वो अपने पैसों के साथ में उस फ्लावर को खरीदने लगे, तो उसके साथ में हम उसको फिर भी नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि ऐसा तोड़ना हो सकता था कि हर एक जहर मास्टर अपने जहर का यूज करते हुए और यहाँ से कोई चुराने की कोशिश करे, क्योंकि जो पिछली बार हमारे साथ में हुआ था वह तो एक घटना थी जो कि कभी कभी हो जाया करती थी। हाँ, तुमने वैसे सही कहा। फिर दोनों थोड़ी देर सोच विचार करने लगे, लेकिन दिशान को अचानक से कुछ याद आता है और उसकी आंखें चमक उठती है। वह कहता है, शायद हमें इस तरह का कोई ढोंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसके पास में स्पेशल फ्लावर है। हम उससे वह फ्लावर ले सकते हैं अगर वह हमें दे तो। और मुझे जितना पता है वह फ्लावर कम से कम 100 वर्ष पुराना तो होगा ही। निशान के मुंह से वह सभी शब्द सुनते ही नितिन की आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से पूछा, तुम फिर इतनी देर किसका वेट कर रहे थे? जल्दी से बताओ वो कौन है? क्योंकि नितिन इसी तरह की कोई खबर सुनने का वेट कर रहा था, क्योंकि वह भी जानता था कि वह किसी न किसी तरह सामने वाले से वह फ्लावर ले ही लेगा। दिशान ने नितिन की बात सुनते हुए कहा, मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और मुझे उसका नाम भी नहीं पता, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा अजीब व्यक्ति है और वह संकी बुड्ढे के नाम से भी जाना जाता है। उसके आसपास के लोग उसे यही कहकर बुलाते हैं और उसको बुड्ढा बुलाते बुलाते ये एपिसोड को भी यहीं पर ही खत्म करते हैं। तो गाइस यार 2 दिनों से एपिसोड इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि क्या बोलते हैं, मैं बाहर था और अभी आया हूँ घर पे, तो आज ये एपिसोड्स देखो, उसके बाद में कल से वापस से अपने रेगुलर एपिसोड स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है गाइस। और यार गाइस, सेकंड चैनल पे न्यू होगा मेरे से, फर्स्ट चैनल पे इसी चैनल पे एक और सीरीज आने वाली है, ठीक है। उसको भी मैं इसी चैनल पे डालूंगा, दूसरे चैनल पे नहीं हो पा रहा, ठीक है, क्योंकि उसमें वो टाइम नहीं मिल रहा, उस पर डालूंगा इस पर डालूंगा, इसलिए एक ही चैनल पे मैं उस सीरीज को भी चलाऊंगा। उसके शायद गाइस 2 या 3 एपिसोड डेली के आएंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं हम कल नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।